हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समीर अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अपनी शादी की प्रिपरेशंस में बिजी था। अब जबकि वो सारे फंक्शंस हो चुके हैं और अब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा था तो उस टाइम हम लोग डिस्कस करते टीडीएस के सेक्शंस के बारे में, और जो लास्ट सेक्शन हमने डिस्कस किया था वो सेक्शन था हमारा सेक्शन 194S। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टीडीएस का लास्ट सेक्शन है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन वो सेक्शन अभी इन्फोर्स में नहीं है। वो सेक्शन इफेक्टिव होगा हमारा 1 अप्रैल 2025 के फाइनेंशियल ईयर से। यानी सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेकिन वो अभी भी इफेक्टिव नहीं है। वो इफेक्टिव होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 25-26 से। लेकिन अब सेक्शन आ गया तो उस सेक्शन को जानना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस सेक्शन के बारे में जानते रहे, तभी अपने क्लाइंट को कुछ एडवाइस दे पाएंगे। ये जो सेक्शन है वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 194T। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स वालों के लिए। अगर कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर्स है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उनको इस सेक्शन का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करना है, ऐसे हम मान सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए और जो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्शन 194T सेक्शन कहते हैं पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर्स। यानी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जो भी पेमेंट करेगी वो सेक्शन 194T के अंदर कवर हो जाएगा। यहाँ पे पेयर कौन होगा हमारा, वो होगा पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, और पेई जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा जो कि पार्टनर होगा उस पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ पे किस पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या देते हैं, या तो सैलरी देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, बोनस देते हैं, या कमीशन देते हैं, या फिर जो पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उस कैपिटल को एक इंटरेस्ट देते हैं। तो ये सभी जो पेमेंट वो पार्टनर्स को करेंगे पार्टनरशिप फर्म, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इस सेक्शन में टीडीएस का रेट है 10%। इस सेक्शन में 10% अभी रखा गया, अब हो सकता है आगे शायद रिड्यूस किया जाए या फिर इसे ही कंटिन्यू किया जाए, लेकिन इस सेक्शन में टीडीएस का रेट है 10% है। तो जो भी पेमेंट रिसीव होगी पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से, उस पर टीडीएस कटेगा 10% के रेट से। एक एग्जेम्पशन दिया गया है जो कि जिसका देना ना देना एक ही बात है। वो क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ड्यूरिंग द ईयर 25,000 तक का अमाउंट पे करती है तो उसमें कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। तो वही बोला कि ये जो एग्जेम्पशन की लिमिट दी गई है इसका देना ना देना एक ही बात है, क्योंकि 25,000 से ज्यादा ही यूजुअली सभी पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिलता है। रेमुनरेशन हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जो भी रिसीव होगा उस पर टीडीएस लगा दिए इन्होंने, तो 25,000 तो ऑब्वियसली वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी। तो ये लिमिट का कोई फायदा नहीं होता है पार्टनर्स के लिए। तो ये हमारा सेक्शन 194T जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एप्लीकेबल इफेक्टिव होगा हमारा 1 अप्रैल 2025 यानी ये वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए ये एप्लीकेबल होगा। इस असेसमेंट ईयर के लिए नहीं होगा, 25-26 वाले असेसमेंट ईयर नहीं, 26-27 वाले असेसमेंट ईयर से ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा।